हमारे देश में भाभी माँ थी, अब भाभी जान हो गई। कैसे हो गई? क्यों किया गया ये? भाभी माँ समान होती है, वो आप लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे समान होती है। हाँ, ये सब बातें आती हैं। आती है। एक वक्त था शुभंकर भाई जब यहाँ पे एक शब्द आया अरब कंट्रीज से, जो इतनी बोलचाल की भाषा में रम गया कि अभी इस पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से 2 बार तो आप बोल चुके हैं। वो शब्द है औरत। 2 बार निकला। आपके हाथ में फ़ोन है, आप चाहें तो अभी, नहीं तो बाद में गूगल कर लीजिएगा। जैसे एक अंग्रेजी का शब्द है बार्क। बार्क का मतलब भौंकना भी होता है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने गुस्से में बोल दिया था कि आई कैन ओनली स्पीक व्हेन यू विल स्टॉप बार्किंग। बड़ा हर्ट हो गया था। तो एक होता है भौंकने वाला बार्क, दूसरा होता है पेड़ का मेन तना, उसको भी बार्क कहते हैं, है ना। एक शब्द है दफ़े, दफ़ा। वो दफ़ा 2-3 तरीके से होता है। एक, कितने दफ़े दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफ़े। एक दफ़ा ताजराते हिंद। और एक होता है दफ़ा हो जाए यहाँ से। उस एक दफ़ा का 3 मतलब होता है। औरत शब्द का कोई दूसरा मतलब नहीं होता है सिवाय एक लौते मतलब का, और वह है वजाइना। महिला का गुप्तांग को औरत कहते हैं, और हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं। हमको मालूम ही नहीं है। मैं सर्च करता हूँ। प्लीज कीजिए। बाप रे, तो बड़ी खतरनाक चीज आप बता रहे हो जी। तो आप जितने भी दर्शक आप लोग सुन रहे हैं, खास करके महिलाएं, अगर आपके आसपास कोई पुरुष ये शब्द का इस्तेमाल करे तो उनको रोकिए, उनको बोलिए कि हम ये नहीं सुनना चाहते। बट इसमें डिक्शनरी में तो नारी स्त्री वो कह रहे हैं। नहीं, आप उसका लिटरल मीनिंग देखिए। नग्नता, प्रॉपर आपको मिलेगा। जन्नांग, दोष और नग्नता। देख लीजिए। अब आप सोचिए कि इस शब्द की वजह से आज भी उस तरीके के देशों ये में, आप जो कह रहे थे, औरत शब्द मूल रूप से अरबी शब्द औरह से आया है, जिसका अर्थ है दोष, अपूर्णता, गुप्तांग, यौनांग, जन्नांग। इसमें से एक भी शब्द अच्छा तो नहीं है ना। फिर तो जब अरब कंट्री से आपके मेरे पास ये शब्द आ रहा था, और आप देखिए कि आज भी महिलाओं का उन देशों में क्या हालत है। उनको सिर्फ एक ही काम पे यूज किया जा रहा है। नहीं, वो सिर्फ प्रोडक्ट, उनके इनकी सोच के हिसाब से उनका काम सिर्फ बच्चे जनना है और कोई काम नहीं उनका। उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं है, उनको घूमने की आज़ादी नहीं है, उनको वो अपना बुर्का नहीं हटा सकती, वो अकेले कई देशों में बिना पुरुष के महिला अकेले बाहर नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं चला सकती, पता नहीं क्या क्या। ये आप जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना, आपका नज़रिया चीज़ों को लेके वैसा हो जाएगा। यू कांट हेल्प इट। तो जब अरब कंट्री से औरत शब्द आ रहा था, उसी समय फ्रांस से आपके पास आया मैडम। मैडम का मतलब होता है, वहां पे इज्जत देने के लिए महिलाओं को बोला जाता है मेडमोजेल, ये शब्द है। मैडम उन महिलाओं के लिए बोला जाता था जो अपने देह का व्यापार करती थी अपना घर चलाने के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स, वो थी मैडम। आज की डेट में हमारे स्कूलों में बोला जाता है गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड इवनिंग मैडम, गुड नाइट मैडम। हर कोई एक दूसरे को मैडम बोल रहा है। अधिकारियों को मैडम सर, हाँ मैडम बोल रहे हैं ना। जब फ्रांस से ये मैडम शब्द आया हमने अपना लिया, जब अरब से औरत शब्द आया हमने अपना लिया, उस समय आपके देश में, हमारे देश में एक अनजान महिला को देवी जी बोल के संबोधित किया जाता था, जो आज भी बच्चन साहब के विषय में बोलते धन्य आप देवी जी। वो शब्द छोड़ के हमने ये शब्द उठाया हुआ है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी मॉल में कोई महिला घूम रही है, एस्केलेटर पे उतरने का सोच रही है और कंफ्यूज्ड है कि नीचे वाला फ्लोर घूमूं कि इस फ्लोर पे एक राउंड और लूं, और मेरे जैसा आदमी कुर्ता पजामा पहन के आके पीछे से बोलेगा ना एक्सक्यूज मी देवी जी, तो वो महिला सबसे पहले पलट के बोलेगी गंवार कहीं के, देवी जी दिख रही हूं मैं तुमको, इज्जत देना नहीं चाहिए। तो ये तो हम लोग की कमी है ना।